हेलो स्टूडेंट्स, हमने 8.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। 8.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम वो ड्राइव कर लेते हैं और उनको हमें याद कर लेना है, क्योंकि जो आने वाली एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली उन फॉर्मूलाज के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम कैसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एक तो मैं ये बता देता हूँ आपको, ठीक है, और कैसे हम उनको लर्न करेंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लें, ए बी एंड सी। ठीक है, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, हमें क्या पता है, हमें पाइथागोरस के बारे में पता है, हम पाइथागोरस से ही पूरे फॉर्मूलाज को ड्राइव करेंगे। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमें ये पता है। ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम बचे हुए फॉर्मूलाज हम ड्राइव कर लेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। कैसे करेंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ही हमें पता है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम क्या नाम है, बारी बारी मतलब एक एक करके ट्रायंगल की तीनों साइड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक बार जब डिवाइड करेंगे, मान लो एक बार ए बी से डिवाइड करेंगे, एक बार बी सी से डिवाइड करेंगे और एक बार ए सी से डिवाइड करेंगे। जिस भी साइड से डिवाइड करेंगे हमें एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं कैसे करें। पहले हम ए बी से कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है, एक बार ए बी स्क्वायर से, एक बार बी सी स्क्वायर से और एक बार ए सी स्क्वायर से। ठीक है, हम ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हमने ए बी से डिवाइड कर दिया। अच्छा, हम क्या नाम है, अगर इसको एंगल ए कंसीडर अगर हम कर रहे हैं, सो दिस इज बेस। ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और एक चीज हमें पता होनी चाहिए, जो हमने फॉर्मूला पहले बनाया था, साइन कोस टेन कोट सेक एंड कोसेक, पी बी पी एच एच बी। ठीक है ना, ये हमें ध्यान होना चाहिए, इसी का हम ज्यादातर यूज अभी करने वाले हैं। ठीक है, ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है, ए सी क्या है, एच, ए बी क्या है, बेस। ठीक है, दोनों का स्क्वायर, अकेले अकेले का स्क्वायर हमने पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ए बी से ए बी कट गया, 1 प्लस बी सी अपॉन में ए बी, बी सी क्या है पी और ए बी क्या है बी, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारा। हमने क्या किया है, ए सी को एच लिख दिया है, ए बी को बी लिख दिया है, जो गिवन है। ठीक है, ये ए बी बेस है, बी सी परपेंडिकुलर है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो एच अपॉन बी क्या होता है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या हो गया, सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, या थीटा जो भी लो, एच अपॉन बी क्या, किसका फॉर्मूला होता है, सेक थीटा का, इज इक्वल टू 1 प्लस पी अपॉन बी, पी अपॉन बी किसका होता है, पी अपॉन बी टेन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक बार इधर ले आते हैं तो एक और नई आइडेंटिटी बन जाएगी। कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया इधर 1, ये दूसरा बन गया। मतलब हम इसको इधर उधर भेज के
बना सकते हैं। ठीक है, एक तीसरा ये बन जाएगा 1 को हम इधर भेज देते हैं। सो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ये एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, 1 2 एंड 3, 3 फॉर्मूलाज बन गए। ठीक है ना, ऐसे ही हम और फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है, एक बार हमने किससे डिवाइड किया, अभी ए बी से डिवाइड किया। अगला फॉर्मूला क्या होगा, हमें पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। ठीक है, हमने पहले ए बी से डिवाइड किया, अब हम क्या करते हैं, इसको बी सी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, किससे, बी सी से। ठीक है, करते हैं बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, कट गया। ठीक है, क्या आया, ए सी क्या है, ए सी एच है, और तो हम और बी सी पी है। तो फर्स्ट में आया एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी अपॉन में बी सी है हमारा, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो यहां से ए बी क्या है, बी, और बी सी क्या है, पी। तो पी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये कट के क्या हो गया, 1 ये कट हो गया। ठीक है, अब हम अगला फॉर्मूला क्या बनेगा कि एच अपॉन पी क्या होता है हमारा, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर। ठीक है ना, कोसेक और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, और बी अपॉन पी क्या हो गया, बी अपॉन पी, बी 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 अपॉन पी, ये क्या हो गया, कोट। ठीक है ना, बी अपॉन पी क्या होगा, कोट थीटा। तो हमारा क्या इधर से क्या बना हमारा फॉर्मूला, एच अपॉन पी था कोसेक, हमारा जो एक बार फिर लिख लेते हैं हम, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन पी का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एच अपॉन पी हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बी अपॉन पी कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये हमारा एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, वही एज इट इज जो लास्ट वाले में हमने किया कि हम कोट को इधर एक बार भेज देंगे, एक बार 1 को इधर भेज देंगे, तो हमारे नए फॉर्मूला आ जाएंगे। जैसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार 1 को, सो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 2 एंड 3। ठीक है, तीनों फॉर्मूला, 3 यहां से आ गए, 3 यहां से आ गए। ठीक है, अगला हम करते हैं। अगला क्या था कि हमें पता है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है, हम डिवाइड कर चुके हैं। एक बार हमने डिवाइड किया है ए बी से, ठीक है, एक बार हमने डिवाइड किया है बी सी से। ठीक है, बी सी से, ये रहा, हमने बी सी से डिवाइड किया। ठीक है, अब की बार हम किससे डिवाइड करेंगे, ए सी से डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो हम ए सी से डिवाइड कर देंगे, ए सी स्क्वायर एंड ए सी के स्क्वायर से। ठीक है, 1 इज इक्वल टू ए बी क्या है इसमें, बेस, एंड ए सी क्या है, एच। ठीक है, उसका प्लस बी सी क्या है, पी, और ए सी क्या है, एच, इसका भी होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस, ठीक है, पी अपॉन एच साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये एक नया फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ का मतलब फॉर्मूले का मीनिंग यही है कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, अगर थीटा सेम है, ठीक है, तो ही 1 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है ना, बट साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1 ये नहीं होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और थीटा यहाँ दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यहाँ ए तो यहाँ भी है, यहाँ बी तो यहाँ भी
यहाँ C तो यहाँ पे भी C, ठीक है ना, तो ही सेम होगा। अब इससे भी कुछ फॉर्मूलाज बन जाएंगे। क्या बनेंगे? साइन स्क्वायर ए, इसको कोस को मैं उधर भेज देता हूँ, इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना, एक बन गया। तीसरा क्या होगा? कोस स्क्वायर ए को इधर रख लेते हैं हम, साइन को उधर भेज देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला बन गया। तीन फॉर्मूला ये हो गए, 3 फॉर्मूलाज ये हैं और 3 ये हैं, ठीक है ना। तो टोटल हमारे पास 9 फॉर्मूलाज बन गए हैं, ठीक है। इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो आने वाली जो एक्सरसाइज है लगभग सारी इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। एक फॉर्मूला मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, कुछ जो पुराने जो कुछ फॉर्मूलाज थे वो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हमने एक फॉर्मूला और भी बताया था, tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। और कोट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कोट और tan क्या होते हैं? एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो क्या होगा? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में, सॉरी कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर गलती से बोला गया, ठीक है ना। ये है, ठीक है। एक ये है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है ना। एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, सॉरी 1 अपॉन tan थीटा। कोट और tan का रिलेशन होता है। कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3 मेजर फॉर्मूलाज हैं। इन 3 से 3 और एक्स्ट्रा बन गए हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है ना। ये ज्यादातर ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। भाई इन तीनों फॉर्मूलाज और ये जो बच गई ये जो 8 फॉर्मूला जो ये हैं, ये जो इन्हीं के ऊपर पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, आने वाली जो एक्सरसाइज 8.4, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, ठीक है, उस एक्सरसाइज के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कोट थीटा, ठीक है। एक्सप्रेस, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन द फॉर्म ऑफ कोट ए, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं तुम लोगों को कि साइन ए, सेक ए, tan ए, ठीक है ना। इन सबको किस फॉर्म में लिखना है? कोट ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर एक ही हम तरीका अपनाएंगे, अलग अलग तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमें गिवन आइडेंटिटीज हैं उन्हीं का ही यूज करेंगे हम, ठीक है ना। जो गिवन आइडेंटिटीज हैं उन्हीं का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, हम ऐसी कोई आइडेंटिटी देख लेते हैं जिससे क्या होगी, साइन और कोट का रिलेशन बन जाए, ठीक है। तो पीछे देखते हैं, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी को अगर हम देखते हैं, देखो कोट एक तरफ तो है, ठीक है, और साइन और कोट का रिलेशन बनाना है, तो हम कोसेक को किसमें, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना, इसका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, tan और कोट का रिलेशन हमें पता ही है ऑलरेडी, ठीक है। और सेक और कोट का रिलेशन, सेक और कोट का रिलेशन क्या होगा, हम जो ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली, ये सेक और कोट का रिलेशन बनाना है, तो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट होता है, तो यहां से भी बन जाएगा। तीनों मतलब इन दो आइडेंटिटीज का यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। क्या गिवन है हमें गिवन है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो एक डायग्राम बना लेते हैं पहले हम, बाकी डायग्राम की कोई बहुत ज्यादा जरूरत इसमें है भी नहीं, ठीक है। ये हमने ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ठीक है। हमें पता क्या है कि
कोसेक स्क्वायर ए दिया है तो हम ए ले लेते हैं, ठीक है। कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमने साइन को कोट की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। ये हमारा हो गया। हम क्या करते हैं कि जो इसको भी 1 कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो। हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम क्यों ना इसको हम सीधा डायरेक्ट ये कर दें कि सेक जो इसको पूरे को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो 1 अपॉन सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, इसी से ही कर लेते चलो, ठीक है। सो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1/1 हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। जैसे एक मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन अगर d है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी और बी सी आ जाएगा। तो हम इन दोनों की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये लिख सकते हैं a अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ए की बात है, ठीक है ना। क्योंकि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए डी इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो हम क्या किया, हमने 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये हो गया हमारा, ठीक है। हम क्या करेंगे आगे, हमें साइन की फॉर्म में लिखना है। तो हम साइन को क्या कर सकते हैं, जो स्क्वायर है उसको हम उधर भेजेंगे तो स्क्वायर रूट या दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते तो क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और आगे प्लस माइनस, ये ध्यान रखना प्लस माइनस लगाना है, ठीक है ना। इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं बता देता हूँ प्लस माइनस को लगाना है। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 5, क्योंकि देखो अगर एक्स इज इक्वल टू 5 है तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 25, ठीक है। और एक्स इज इक्वल टू -5 है तो भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 25, ठीक है। तो अगर हमारे को ये गिवन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक्स प्लस का 5 भी हो सकता है और एक्स माइनस का 5 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्स इज इक्वल टू प्लस 5 था तो भी उसका स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसलिए हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सॉरी अगला इसी का ही जो पार्ट है वो क्या है कि 10 को कोट में चेंज करना है, ठीक है। सेक को कोट से, हाँ पहले सेक को हम कोट में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला जो बना था वो क्या बना था, ये रहा, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है, कर देते हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। हमें करना क्या है, सेक को कोट में चेंज करना है, ठीक है ना। तो सेक तो हमारे पास है, इसको हम कोट में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस, हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा, मतलब tan का ये इसका रेसिप्रोकल होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ भी हमने बताया था, ठीक है। हाँ ये रहा, tan इज इक्वल टू 1 बाई कोट एंड कोट इज इक्वल टू 1 बाई tan, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। आगे जाएंगे तो क्या होगा, अपॉन में 1, रेसिप्रोकल ले लेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना। आगे
इसका हमें सेक को कोट में कन्वर्ट करना है, तो सेक का हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को यहाँ से हटा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1, और ये हो गया कोट स्क्वायर ए, इसका कट जाएगा, ये प्लस 1 है इसलिए इसका एज इट इज रहेगा, ठीक है। कोट ए इज इक्वल टू ये क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हो गया। और तीसरा है tan को कोट में, तो हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन करो तो ये फॉर्मूले का भी तुम यूज कर सकते हो कि tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस एंड कोट इज इक्वल टू कोस अपॉन साइन, ठीक है। सो tan इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, write all other trigonometric ratios of A in terms of sec A, मतलब सबको sec A की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। सबको किस फॉर्म में लिखना है, sec A की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लिखते हैं, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, जैसे साइन है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ सेक आना चाहिए, ठीक है, सेक प्लस 1 समथिंग जो भी आए, ठीक है। कोस ए है उसको भी यहाँ सेक की फॉर्म में लिखना है, tan को भी हम सेक की फॉर्म में लिखेंगे, कोट भी सेक, सबको सेक की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, चलो। फॉर्मूलाज का यूज होना है वापिस वही से, ठीक है ना। जो सबसे पहला है जो बहुत सिंपल है, हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है, कि सेक की फॉर्म में लिखना है। सो कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, ये एक हमें पता है, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं हम कि हमें एक चीज का पता है कि साइन, एक फॉर्मूला और पता है हमें, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये हमें पता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है ना। हम ये एक मतलब कई तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबिलिटी किसके मतलब जिस टाइम पे ध्यान में आया वो उसी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेक को, मतलब ऑल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको किस में कन्वर्ट करना है, सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से देखो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा, ये हम जानते हैं, हमने पहले ये लिख रखा है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, कोस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। तो हमने ये इसका यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसका हम एलसीएम ले लें, सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये हो गया साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये हो गया। और अगर साइन का लिखेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में चला जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर वाले का अलग से, नीचे वाले का अलग से, तो ऊपर वाले का तो हम एज इट इज रहने, नीचे वाला बाहर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक, ये आ गया साइन। हमने कोस को भी लिख दिया, हमने साइन को भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, tan को लिखेंगे। tan और सीकेंट का तो सीधा है, हमने साइन को लिख दिया है, कोस को लिख दिया है, हम tan को लिखने जा रहे हैं, ठीक है। tan और सेक का एक सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो हमने बनाया था पीछे, क्या था कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। तो टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और 10 क्या होगा, इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हमने लिख दिया, 10 का भी हमने लिख दिया है, ठीक है ना। 10 का लिख दिया है, साइन का लिख दिया है, कोस का लिख दिया है, ठीक है। अब हम किसका लिखेंगे, सेक का लिख देते हैं, ठीक है ना। सेक का भी यहां से बन जाएगा कि हमने सेक इज इक्वल टू ये लिखा है, साइन इज इक्वल टू ये लिखा है, और साइन को क्या लिख सकते हैं हम, इसी फॉर्मूला, साइन को लिखते हैं 1 अपॉन कोसेक, और फिर हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल होगा तो सेक की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे हमने ये लिखा, साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये एज इट इज ही है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा कि कोसेक ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही कोस का हमारे पास आ चुका है, तो सॉरी सेक को तो हमने कन्वर्ट करना ही नहीं है। और कोट का भी हम लिख सकते हैं, जैसे हमारा 10 का आया है ना, ये 10 का आया है, हम इसको 1 अपॉन कोट लिख देंगे ऐसे कि 10 ए इज इक्वल टू हमारा ये आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट ए इज इक्वल टू, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देते हैं हम। सो क्या आ गया, कोट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ऐसे हम करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी प्रोसीजर्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इवेल्युएट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 8.4 का, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। इसको हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या करते, देखो इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 90 बन रहा है। तो हम इनमें से जो हमने 8.3 के लिए जो हमने जो रूल्स लगाए थे, जो आइडेंटिटीज लगाई थी, वही यहाँ पे लगेंगी, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक को चेंज कर लेते हैं, या तो इसको कर लेते हैं या फिर इसको कर लेते हैं। इन दोनों में भी देखो 17 प्लस 73 ये भी 90 बन रहा है, तो इनमें से भी हम एक को चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, साइन 90 माइनस 27 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 27, ठीक है। हम साइन 63 का ये होल स्क्वायर था, साइन 63 का स्क्वायर था, हमने क्या किया, साइन को चेंज कर दिया। साइन को मतलब 90 प्लस 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 प्लस 27 इज इक्वल टू क्या होगा, 63, ठीक है। नेक्स्ट कोस स्क्वायर, कोस 90 माइनस 73 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 73, ठीक है ना, हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट में क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, कोस 27, तो कोस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। नीचे भी क्या हो गया, कोस 90 माइनस थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। पहले भी हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला हमने बनाया था कि कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। बस कंडीशन क्या थी कि दोनों के थीटा क्या होने चाहिए, ये सेम होने, जो एंगल है ना वो सेम होने चाहिए, 27, ये 73, तो ये क्या होगा 1, और ये भी क्या होगा 1, आंसर इज 1, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, थर्ड का सेकंड, ठीक है। क्या है, साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65, ठीक है। हम क्या करते हैं कि
एक में साइन को चेंज कर लेते हैं एक तरफ, तो देखो ये दोनों मिलके क्या हो रहा है 90, और ये दोनों मिलके भी क्या हो रहे हैं 90 हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या आएगा साइन 90 माइनस 65, इसको एज इट इज कोस 65, ठीक है, प्लस इसमें क्या करते हैं कोस 90 माइनस 65 और ये साइन 65, इसको हमने ये लिख दिया है और इसको हमने ये लिख दिया है, कोई फर्क नहीं है। 90 माइनस 65 इक्वल टू साइन, और साइन का 90 माइनस 65 इक्वल टू 25 और साइन का साइन है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, कोस 65, ये इसमें कन्वर्ट हो गया और ये एज इट इज है, प्लस ये होगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये है साइन थीटा, ठीक है। कोस 65 इंटू कोस 65 क्या होगा कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 क्या होगा साइन स्क्वायर 65, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1, दोनों के एंगल क्या है सेम। एक चीज ध्यान रखना, ये कभी 1 नहीं होगा, अगर ऐसा लिखा हो तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये कभी 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों के एंगल सेम नहीं है, ठीक है। जब तक एंगल सेम नहीं होगा ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। हमने जब ये यहाँ पे फॉर्मूला भी जब लिखा था तो उसमें भी यही लिखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, मतलब ये दोनों क्या हैं सेम हैं, ए की वैल्यू तो सेम ही होगी हर जगह पे, ठीक है। एक क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 तो नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो दोनों है ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटीज हैं वो हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है। थैंक यू।